दिल्ली में एकजुटता के दावे हैं, मुंबई में अनेकता वाला दांव है, क्या यूपी? अभी यूपी नहीं है। दिखते हैं दोस्त, मन का नहीं है मेल। ममता बनर्जी बीजेपी पार्टी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का फैसला ले चुके हैं। थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। दुश्मन एक है लेकिन सपने हैं अनेक। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। देखो सियासत का है ये अजब खेल। आज इंडिया का भी कोई वजूद नहीं है। अब वो कांग्रेस से निकली है, मूल गोत्र वही है, वही जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्वागत है आपका। ममता का ख्याला, कांग्रेस का झमेला। पिछले 4 दिनों से पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुटता का संदेश दे रहा था, लेकिन दिलचस्प ये कि विपक्ष की दो बड़ी और कद्दावर पार्टियां आपस में भी खींचतान कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की और उनके सामने ही यूपीए के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए। दीदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद कांग्रेस के नेता ममता को बीजेपी के लिए ऑक्सीजन सप्लायर बता रहे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अजय आलोक जी, प्रवक्ता जेडीयू के ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ गए संजय शर्मा, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए। इन सबसे सवाल जवाब करेंगे। आज मुकाबला पता नहीं गौरव भाटिया और पवन खेड़ा के बीच में होगा या फिर पवन खेड़ा जी आपका और संजय शर्मा जी का, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट दिखाते। क्या यूपी? अभी यूपी नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। पश्चिम बंगाल की जीत के बाद ये विपक्षी नेतृत्व पर ममता की हुंकार है। राहुल गांधी पर सीधा वार है। विपक्ष की एकजुटता में बड़ी दरार है। जंग छिड़ गई है। मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करने में किसका नेतृत्व होगा? अब कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी पर आग बबूला है। खुल्लम खुल्ला वार करते हुए मोदी के साथ का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस नेता। मिले सूर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, यही आज ममता बनर्जी की रवैया है बीजेपी की खुशी करने के लिए। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं, इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ममता के खिलाफ हथियार निकाल रहे हैं। इतना जानता हूं कि आज देश में अगर सड़कों पर अगर भाजपा का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कहां है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? प्रियंका जी अकेली आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पर लड़ाई लड़ रही है? उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। ममता बनर्जी के कांग्रेस विरोधी तेवर के संकेत पिछले कई दिनों से मिल रहे थे। शरद पवार से ममता के रणनीतिकार प्रशांत कुमार के बाद ममता की मुलाकात सियासी फुसफुसाहट के बाद ठंडी पड़ जाती थी, क्योंकि इसी साल जुलाई के महीने में ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि बैठक में चाय पर विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हुई थी। Discuss about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting. Positive meeting. I think the positive result must come out. लेकिन नवंबर आते आते ममता का मिजाज बदल गया। इस बार 2 अलग अलग मंच पर ममता ने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया।
आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के शरद ममता बनर्जी ने हमलों की बौछार ऐसी कर दी कि कांग्रेस पार्टी को छाता निकालने का मौका ही नहीं मिला। शीतकालीन सत्र में अब सियासत गर्म है। ममता बनर्जी ने शरद पवार के साथ चली लंबी बैठक में साफ कहा, गैर एनडीए दलों का नेतृत्व कांग्रेस करे ये मंजूर नहीं। सवाल खड़ा किया राहुल गांधी के नेतृत्व पर, कहा राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं, और ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को बड़े भाई की भूमिका नहीं मिल सकती, उसकी पहले वाली हैसियत नहीं। कोलकाता से दिल्ली और मुंबई की दूरी कम हो चुकी है। ममता बनर्जी राष्ट्रीय सियासत में उड़ान भरने को बेताब हैं। उन्होंने सिर्फ शरद पवार ही नहीं, आदित्य ठाकरे से भी मुंबई में मुलाकात की और फिर मुंबई सिविल सोसाइटी से भी रूबरू हुई। यहीं पर उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी वेकेशन पर तंज कसा। बगल में शरद पवार खड़े थे, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई वो फील्ड और लेवल पर काम करने वाली लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई, और इससे उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। दिलचस्प ये कि शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की टीएमसी दोनों ही कांग्रेस से टूटकर बनी हुई पार्टियां हैं। दोनों के ही डीएनए में कांग्रेस विरोध का अंश पहले से था, लेकिन राहुल गांधी को कमजोर कड़ी बता अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत साफ दिख रही है। ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार हिट कर रही हैं। पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख बनाने में लगी हैं। कांग्रेस से नेताओं को तोड़ रही हैं। गोवा में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी ने तोड़ लिए हैं। मणिपुर में भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। सुष्मिता देव और कीर्ति आजाद जैसे कांग्रेस नेताओं को पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया है। ममता का उद्देश्य साफ है, कांग्रेस मुक्त विपक्ष, साथ ही विपक्षी नेतृत्व की बागडोर हाथ में लेना, क्योंकि उन्हें लगता है कि बंगाल में जीत के बाद मोदी शाह को हराने का मंत्र अब उनके हाथ में है। आज तक ब्यूरो।